बालक के बाद मैंने किसको गुरु बनाया? बोले कुआरी कन्या, विवाहिता नहीं, कुआरी। बोले कुआरी कन्या। तब यहां पर फिर कथा सुनाई यदु महाराज को। बोले एक बार मैं जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक घर में एक कन्या को देखने वाले, एक कन्या को देखने के लिए अनेक लोग आए हुए हैं, मतलब संबंध करने वाले आए। बोले अच्छा, फिर? बोले तभी क्या हुआ कि सब संबंध करने वाले आए हुए थे घर में मेहमान, तो दादी ने कहा कि भोजन बनाना है, जल्दी चलो प्रसादी की व्यवस्था करो। तो देखा कि घर में चावल नहीं थे, तो धान जो होता है ना, धान को धनकुटा में वो कन्या ले गई। दत्तात्रेय भगवान देख रहे हैं, और धनकुटा में धान डाल करके हाथ में वो धनकुटा लेकर के अपने हाथ से उसको चलाने लगी। तभी उसके मन में आया, मैंने हाथ में इतनी चूड़ियां पहन रखी हैं, इतनी जोर की आवाज हो रही है, मेरे घर पर लोग आए हैं, वो जब आवाज सुनेंगे तो कहेंगे कि अरे ये कैसा परिवार, इनके यहां तो चावल भी नहीं है, धान कूटना पड़ रहा है इनको। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे करके अपनी चूड़ियां उतारनी शुरू की। तो मानो जैसे 10 चूड़ियां पहन रखी थी, 2 चूड़ियां उतार दी, फिर भी करे तो आवाज बंद नहीं हुई। फिर उसने 5 चूड़ियां और उतार दी, फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। फिर उसने 3 चूड़ी और उतार दी, फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। अंत में मैंने उसकी ओर देखा, और उसके मुख पे बड़ी चिंता थी यदु। पता है किस लिए? कि कहीं मेरे पिता को गरीब ना समझें, कहीं मेरा संबंध तोड़ के ना चले जाएं। क्योंकि धनकुटा, किसी के घर में धनकुटा चलना मतलब ये होता था कि भाई इनके यहां बताओ बाहर से खरीदने को चावल नहीं है, घर में धनकुटा से कूटना पड़ रहा है। पिता की चिंता के कारण उसने अपनी सारी चूड़ियां उतार दी। अंत में एक चूड़ी रह गई, और एक चूड़ी से जब वो धनकुटा चलाने लगी, आवाज नहीं हुई। मैंने उसको अपना गुरु बना लिया। बोले आपने क्या सीखा वहां पे? बोले मैंने ये सीखा, जितनी भीड़ में रहोगे उतना हल्ला रहेगा, अकेले रहो एकांत में रहो, अकेली चूड़ी शोर नहीं करती। मैंने उससे सीखा, अच्छा एक नियम है पता है, सफर सदैव 4 लोगों को करना चाहिए। 4 लोग हों गाड़ी में तब सफर पे जाओ, उससे क्या हो, मन लगा रहेगा। एक मजाक कर रहा है, एक लड़ रहा है, एक रूठा बैठा है, और एक अगर बद्रीनाथ आए तो वमन करता आ रहा है चारों में मन लगा रहेगा। तो सफर सदैव 4 लोग तो कम से कम कीजिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो जितने हो सके सफर में थोड़ा लोगों के साथ जाओ। क्यों? क्या पता क्या परिस्थिति बन जाए रास्ते में, कौन किसका सहायक बन जाए। सफर 4 लोगों के साथ करना चाहिए। भोजन 3 लोगों को करना चाहिए, कम से कम 3 लोग साथ में बैठे। तो किसी सब्जी में स्वाद आपने पाया और उसका स्वाद आपको नहीं पता चला, आप पाते चले, दूसरा पता है थोड़ा नमक, नींबू डालो इसमें, थोड़ा नमक डालो, थोड़ा यार चाट मसाला लाओ इसमें, लाओ, थोड़ा स्वाद बना बरकरार रहेगा। ये कैसा बना है, ये कैसा है, तो स्वाद का थोड़ा और वर्धन होगा अगर 3 लोग बैठ करके पाएंगे तो। अध्ययन सदैव 2 लोगों को करना चाहिए, 2 लोग बैठ करके पढ़ें और फिर एक दूसरे की परीक्षा ले लें, पढ़ें। आप चल ये वाला सुना, बोले मैं सुनाऊंगा, फिर तू दूसरा सुनाइयो मुझे, फिर दूसरा सुने। ऐसे 2 लोग पढ़ेंगे तो मन लगेगा। और भजन अकेले करना चाहिए, उसमें बहुत संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि भाई चलो 10 के 10 लोग चलो गंगा जी में भजन कर, कोई नहीं करेगा भजन। कभी किसी को कुछ हो रहा है, किसी को चेटी काट गई, किसी को कुछ हो गया, किसी के बाल इर्ज गए, किसी को कुछ लग गया, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो ये शास्त्र आज्ञा है, सफर 4 लोग, भोजन 3 लोग, अध्ययन 2 लोग और भजन अकेले। भजन अकेले करो, क्योंकि भजन में आप जितनी ज्यादा संख्या रखोगे
भजन में उतना मन कम लगेगा। हमारे पाठक जी इतनी सब संख्या में सबको लेके आते हैं काशी से कथा सुनने के लिए, पर कहीं ना कहीं इनका आधा समय तो चिंता में ही निकल जाता होगा। कोई कभी किसी को कुछ हो गया, कोई आके शिकायत कर रहा है कंबल में ठंडी घुस रही है भीतर हीटर लगवाओ, ये नहीं है वो नहीं है, ये हो रहा है, रसोईया भोजन नहीं बना रहे ढंग से, नमक ज्यादा डाल देते हैं, रोटी ऐसी बना रहे हैं। अरे भाई कथा सुनने आए यार, सुन लो। अरे वो बुआ जी वहां गिर गई हैं, पाम में लग गई उनके, चाचा जी के सिर में दर्द हो रहा है, वो बुआ की नातनी की बेटी की पोती आई है, उसको ये हो गया है तो जितनी संख्या, लेकिन इसका मतलब ये नहीं संख्या लेके नहीं चले, ठीक है, ये तो पारिवारिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, पर फिर भी भजन अकेला अच्छा, एकांत में अच्छा। दत्तात्रेय कहते हैं मैं देख तो रहा था उस युवती को, क्योंकि विवाहिता कन्या तो बहुत चूड़ियां पहन के ही रखेगी, उसको तो पहनना ही पड़ेगा, वो विवाह के कुछ दिन बाद भी वो उतार नहीं सकती। अगर विवाहिता होती तो दनकुटा कुट रही आवाज हो रही तो उतार नहीं सकती, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन अब विवाहिता कन्या इसलिए मैंने गुरु बनाई कि उसके पास में ऑप्शन है चूड़ियां उतारने का। एक एक करके उसने उतार के एक पहन करके मुझे ज्ञान दे दिया कि जितने ज्यादा रहोगे उतना हल्ला मचेगा, अकेले रहो। अपने जीवन पथ में बंधुओं बहुत संबंध हैं हमारे साथ, पर फिर भी कल्याण हमारा होना है। आपत्ति काल विमान में होने पर पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरों को पहना है। ये विमान में अनाउंसमेंट होता है कि जब आपत्ति काल में ऑक्सीजन की लेवल खत्म हो जाए हवाई जहाज में, तो ऊपर से मास्क अपने आप गिर जाएंगे, पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरे को पहना है। तो पहले भजन के मार्ग में अपना कल्याण कर लीजिए, फिर दूसरों की चिंता कीजिएगा। मैंने सीख लिया कि भजन मार्ग में तो अकेला, कोई साथ नहीं।